मैं छोटा मार्केट से लेती यूनाइटेड बेकरी नहीं होता इसका थोड़ा सा एक करी में और सदा वाला सदा हाँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। नाउ टुडे बैक विद माय ओल्ड वॉइस। काफ़ी हद तक आवाज़ सही हो गई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और जुम्मे का दिन है तो आपको पता है सायरा कबीर की एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वीकेंड आ गया है, सोने को मिलेगा थोड़ा सा। आई एम श्योर आप लोग सब तो अग्री करेंगे कि रोज़ाना सुबह उठ के आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। हमें आदत तो हो जाती है, मॉर्निंग शो होस्ट को आदत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार सुबह सुबह उठ के घर पे ही रहे इंसान बग़ैर तैयार हुए, सोचे कितनी अच्छी बात हो वो। तो इसीलिए वीकेंड का बहुत इंतज़ार होता है। अच्छा जी, आज क्या करने जा रहे हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं और आप लोगों के साथ बीत रही होगी ये कहानी। आप लोगों के बच्चों की भी स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो होने वाली होंगी। एंड सारे ख़ास तौर पे माँ बाप को तो मैं नहीं काउंट करूँगी, वो तो होते नहीं घर पे। ख़ास तौर पे माएँ वो बहुत ज़्यादा अब ड्रेड करेंगी कि अब क्या होगा उनके साथ, क्योंकि अब वो उनके काम की लिस्ट मज़ीद बढ़ जाएगी। स्कूल का वो जो भेजने वाला पोर्शन होता है, यकीन जाने माओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है, खुशी की बात होती है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आराम मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए सुकून, मेंटल पीस। लेकिन अब वो ये जो 2-2.5 हफ्ते मिलेंगे उनको, तो सोचिए क्या हाल होने वाला है। ख़ास तौर पे मैं अभी पिछले दिनों बात कर रही थी माँ बाप से, तो मुझे एक बात सुनने को मिली कि यार आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हो गए, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी बड़े हो जाने का मतलब क्या है? आई मीन लाइक एक तरफ तो हम दुआ करते हैं अल्लाह में हमारे बच्चे जल्दी बड़े हो जाएं, अल्लाह में बड़े बच्चे जल्दी बड़े हो जाएं, लेकिन जब बच्चे बड़े जल्दी हो रहे होते हैं तो भी हमें टेंशन है। अब क्योंकि उम्र तो उसी हिसाब से जाएगी, लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं। साथ साथ आप देखिए बच्चे जो है फ़िज़िकली भी वक्त से पहले बड़े होते जा रहे हैं। हमारे ज़माने में इनोसेंस भी ज़्यादा था। हमारे ज़माने में अगर हम अपने से भी मैं पीछे चले जाऊँ तो अम्माओं के ज़माने में तो इनोसेंस बहुत लंबे अरसे तक था। मैच्योरिटी देर से आती थी। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं। आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीज़ों का मिक्स है ये, एक किस्म का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे खाने में मिलावट भी बहुत सारी है। तो वो सब तमाम बातें तो सही हैं, बिल्कुल ठीक चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जिस स्पीड से चढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, माँ बाप के जहन में बच्चों का वो लेवल नहीं है, और वो एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई है। बच्चे छोटी उम्र से अपने आप को बहुत ज़्यादा हरफन मौला समझते हैं और समझते हैं कि भाई हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा पता है। तो यहाँ पे तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहन सहन, लाइफस्टाइल, इंफॉर्मेशन का ओवर एक्सपोजर, मीडिया, इन तमाम चीज़ों को आज लेकर हम गुफ्तगू करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन सबसे पहले बातें करने से पहले आपको पता है क्या करते हैं हम? पहले बताएं, आप बताएं। आई विश मेरे पास कोई इंटरेक्शन का मौका होता और आप लोगों से मैं जवाब सुन सकती, लेकिन जी हाँ, हमारे साथ हमारी रोज़ाना की थाई शेफ़ मौजूद है, जो आई लव हर सो मच। आई कांट टेल यू, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। इनकी जो पर्सनालिटी की मज़े की बात मैं बताऊँ, ये बहुत जेन्युइन है और बहुत स्वीट है और मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सलमा कुंपा। स्वातिका, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं खुश है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने सही बोला ना? कुंपा कुनपा, आंटी। कुनपा नो, आज बाजी बोल रहा, बाजी। ओहो, ऑफ कोर्स बाजी। मैं कैसे बोल सकते हैं? मैंने बोला ना आज मुझे बाजी बोलना, क्योंकि यस्टरडे हम एक्सरसाइज में गए, मैं जवान हो गया। अब ये एक्सरसाइज वाली कहानी जो है वो आप लोगों को पता नहीं होगी। वो इसलिए नहीं पता होगी क्योंकि अभी हमने वो शो ऑन एयर नहीं किया। उसका प्रोमो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। हमने क्या क्या मस्तियाँ की हैं और कितने मज़ेदार शो है वो आप लोग देखेंगे बहुत जल्द ऑन डॉन न्यूज़ मॉर्निंग शो
ये है ज़िंदगी। लेकिन अभी हमारी सारी गप्पें तो चलती रहेंगी, बातें भी चलेंगी, खाना भी पकाएंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, भाग के जाएंगे, भाग के आएंगे। आप कहीं ना भाग के जाइएगा, खुदा के लिए सिर्फ चाय और कॉफ़ी लें और आ जाएँ कैमरा के हमारे टीवी के सामने। हम यहाँ पे आपका इंतज़ार करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने बताया था ब्रेक से पहले कि हम यहाँ पे बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी थाई शेफ़ सलमा आंटी मौजूद हैं। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम สวัสดีค่ะ 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 สบายดีไหมคะ วันนี้ทุกคนแฮปปี้ใช่ไหมคะ कैसे हैं आप लोग सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? ซาร่า यस यस। आप थाई सब समझती है सब देखा थाई देखा आ गए जो भी मैं बोला वही है रब ऑफ हो गया मेरा, थोड़ा सा थाई रब ऑफ हो गया। जबरदस्त। आज क्या बना रहे हैं हम? आज मैंने เปรี้ยวหวานป่า पेवान पा, पेवान पा। मछली मछली sweet and sour और मछली पेव, खट्टा मीठा वान पा खट्टा मीठा, ऐसे ही है। เปรี้ยวหวานปลาเปรี้ยวหวาน पेवान ปลา प्रा อร่อยอร่อยค่ะ अरोए अरोए बस यम्मी यम्मी बोला यम्मी 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 वेरी यम्मी। चले लेट्स अब बहुत आसानी है। ठीक है, मैंने तेल गरम किया रख दी। तेल गरम सबसे हो गया। पहले मछली फ्राई कर लो, थोड़ा कुछ भी नहीं डालना, कॉर्नफ्लावर लगाए लो तक अच्छा तल लेगा। डीप फ्राई करना है फिश को, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मछली में कॉर्नफ्लावर लगा के रखा था, और वो ये देखें आप हो गया गरम, तेल गरम हो चुका है। गरम हो गया। ठीक है। मछली का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं वैसे नहीं बाहर। ज़्यादा ध्यान नहीं है, जल्दी पक जाती है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और ये हम मछलियाँ तैरने के लिए तेल में डाल रहे हैं। मछली तलने का स्विमिंग गरम गरम तेल के अंदर स्विमिंग करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताते चलूँ कि साथ साथ स्क्रीन में ऑफ कोर्स हम रेसिपी कार्ड भी दिखा रहे हैं आपको। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सारा प्लीज़ फेसबुक पे अपलोड करें इस रेसिपी कार्ड को। हम कोशिश करेंगे इसको डेफिनेटली करें, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी कर पाते तो आप ये लिंक लें कि ये अपलोडेड, इसका जितने हमारे शोज होते हैं सारे अपलोड होते हैं नेट पे। यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, और शुरू के जो आपके हमारे 5-10 मिनट होते हैं वो आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट द रेसिपी। कोई इतना मुश्किल है नहीं वैसे, और बहुत ही सिंपल रेसिपी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा मेथड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये तैर रही हैं, उबल रही हैं। जब तक हम मछली फ्राई करें हम सॉस तैयार करें। ओह ज़बरदस्त। ठीक है, तो फ्राइड फिश के ऊपर हम ये सॉस डाल रही हैं। ठीक है, स्वीट एंड सावर सॉस। जी, ये होगा कैसे वो आप देख लें। हमारे साथ यहाँ चीज़ें जो मौजूद है वो हम ज़रूर बता दें आपको। यहाँ उन्होंने हरा स्प्रिंग अनियन जो है, हरा प्याज वो रखा है, रेड एंड ग्रीन चिलीज़ हैं, प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, पाइनएप्पल है, खीरा है हमारे पास लहसुन है, हमारे पास केचप है, फिश सॉस है, ये क्या है, नींबू का जूस, फिर हमारे पास लहसुन थोड़ा सा भुना हुआ ब्राउन करके, चीनी है, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस। मिर्ची ऊपर खाओ। मैंने तेल थोड़ा तेल में लगाया। जी जी, ठीक है, क्योंकि सॉस है ना तो सॉस बनेगा। अच्छा, अब हम क्या क्या कर रहे हैं, हमने जो हल्का सा लहसुन जो ब्राउन किया था वो डाल रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट, ज़बरदस्त। ठीक है, ये आप जब तक कर रही हैं मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे कितने? 3 हैं। 3 हैं। हाँ। किस उम्र के? सबसे छोटी है 27। ओह, बहुत बड़े बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके बच्चे वक्त से पहले बड़ी बातें करते थे, जल्दी बड़े हो गए, कभी ऐसा हुआ? जल्दी
बड़ी बड़ी बात तो नहीं चाहिए, मगर जनते बड़ा बड़ा होना चाहिए। जल्दी बड़ा बड़ा होना हाँ। चाहिए, वक्त के साथ साथ बड़ा होना चाहिए ना। हाँ, वक्त से बड़े पहले। बड़े बात होता है ना, जी, बड़ा नहीं बन जाओ, शर्म की बात है। हाँ। पहले छोटी छोटी बात कर लो। अब उम्र के साथ बात करें। हाँ, यानी वक्त गुजर जाने के बाद भी अगर आप बचपने की बातें करते रहो तो आपको बहुत लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि बड़े इमेच्योर हैं। जी, वक्त के साथ साथ। अच्छा, साथ साथ जब तक हम यहाँ पे सब्जियाँ वब्जियाँ, इन्होंने चूँकि ऑयल थोड़ा गर्म ज़्यादा हो गया तो उन्होंने चूल्हा बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं इन्होंने प्याज भी डाला है, शिमला मिर्च भी डाल दिया अभी इसके अंदर, और अब इसको स्टर फ्राई करेंगे। जब तक ये कर रही है मैं यहाँ पे मौका लेते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज एक दफ़ा फिर हम जो बात करें वो बच्चों के हवाले से करें, क्योंकि बच्चे हमारी ज़िंदगी हैं, जिगर का टुकड़ा, हमारा सब कुछ। और जब बच्चों की बात करते हैं तो हम सबकी यही कोशिश होती है कि बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें। हम अब कहते हैं ना, दुनिया की हर चीज़ करते उन्हीं के लिए है, कमाते भी उन्हीं के लिए हैं, उनको बेहतरीन ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चों को ऐसा कुछ खिला रहे हैं जिसके अंदर बहुत मिलावट है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स इंजेक्ट हो जाते हैं, वो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, या आपने उनको मीडिया वगैरह का, या आपने उनको ज़िंदगी की ऐसी हवा खिलाई है जिससे उनको ओवर एक्सपोजर है, तो बच्चों की तरबियत में कई जगहों पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनके ऊपर गलत रिएक्शन हो सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी वाले से बात कर रहे हैं, आपको आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो ज़रूर बताइए। यहाँ पे जब तक हम स्टर फ्राई कर रहे हैं, बताना चाहूँगी कि हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं और हमारी बहुत ही प्यारी वाली नानी भी मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं नानी से। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? कैसी है नानी? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। नानी, हर जुमे को आपके हाथ में तस्बीह होती है, सिर्फ जुमा तस्बीह पढ़ती है? नहीं, और दिनों में भी पढ़ती हूँ, लेकिन जुमे जुमे का स्पेशल पढ़ती हैं कुछ? हाँ, जुमे वाले दिन आप जितनी ज़्यादा इबादत करें, जितनी ज़्यादा तस्बीह इसका पढ़ें, ज़्यादा इससे सवाब। अल्लाह ताला और ज़्यादा सवाब देता है। हाँ, तो नानी का मैं कोई मौका भी हाथ से ना जाने दूँ ऐसे। तो नानी स्पेशली कोई कुछ पढ़ती है, कोई दुआ या कुछ जुम्मे की? कुछ ज़्यादा तो नहीं, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम है जिनकी तस्बीहात होती है, या फिर दुरूद शरीफ होता है हमारा, वो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वैसे और रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें बिल्कुल। जितना दुरूद पढ़ें उतनी ही बरकतें हम पे नाजिल होंगी। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बेशक इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अच्छा नानी, बच्चों के वाले से बात करें तो बच्चे, आपको लगता है क्या कि बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं? हाँ, वक्त से पहले बड़े क्यों? तो हो रहे हैं। इसमें वालिदैन का कसूर है, स्पेशली माँ का कसूर है। बाप तो बेचारा सुबह से निकल गया कमाने के लिए, शाम। देखो जी, ये यहाँ पे नानी अब गलती हो गई। हाँ, माँ पाले, माँ बेचारी नहीं, बाप बेचारा। तरबियत की जिम्मेदारी माँ की है तो बेचारी माँ और कोशिश कमाने तो की करती जिम्मेदारी बाप की है। तो बाप तो अपना काम निभा कर रहा है, कमा के लेकर आ रहा है। अगेन ये गलत हो गई बात। देखिए, दिस इज नॉट फेयर नानी। लगता है नानी ने दादी है। दादी नानी नहीं है, दादी है। दादी सलमान है। जी बिल्कुल सही बोल रही है। अब मैं सलमान जी एक साइड पे नहीं जी, हमारे पास फोन आ गई, कॉल आ गई, तो कॉल दे दीजिए। हेलो, सही है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी जमीला बात कर रही हूँ चालकोट से। कौन? जमीला बात कर रही हूँ चालकोट से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बात करनी है अपने बेटे के बारे में। जी बोले बोले बोले। इनका प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ा दें। मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। अच्छा जी, आप अपनी तरफ से टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट पे कर दें ताकि आप हमसे बात कर सकें। मेरा टीवी बंद है। अच्छा जी, बोले बोले बोले। मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की एज है 17 साल। ठीक है उसका नाम है जी। तो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी सिर्फ हैंडल नहीं कर पा रहा उसे। मैं कैसे हैंडल करूँ? मेरी कोई बात नहीं मानता। अगर मानता तो अपनी मर्जी करना चाहता है, मेरी नहीं सुनता। आपका और उनका किन चीज़ों पे इख्तलाफ होते हैं? इख्तलाफ ये कि रात को जल्दी नहीं सोता है, फोन को यूज करता है, तो फिर इतनी लेट हो रहा होता है, तो जल्दी उठता नहीं है। फिर मैं उठाती हूँ बार बार, इस बात से वो बिगड़ता है। जी इस सिचुएशन में मैं परेशान हो गई हूँ। आए हाय, परेशान हो गई हैं। आपकी एक ही औलाद है, एक लौता है? मेरा एक इकलौता बेटा है जी, तो 3 बेटियां हैं। अच्छा, नहीं किस नंबर पे आता है ये? बेटा मेरा पहले नंबर पे है, बेटियां 3 से छोटी हैं। हाँ, ये वैसे पहले नंबर के बेटों के साथ काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। चले आपको ज़रूर बताते हैं, आप परेशान ना हो। हमारे साथ अभी हमारे एक्सपर्ट भी आने वाले हैं, उनसे भी मशवरा लेंगे। यूजुअली पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं। आखिर इन बच्चों को बात कैसे मनवाया जाए? आई मीन, माँ बाप एक नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी उनको खलना और खपना पड़ता है कि बेटे कपड़े चेंज कर दो, बेटे नमाज़ पढ़ लो, बेटे खाने खा लो टाइम पे।
आई मीन एक अजीब सी ज़िंदगी माँ बाप के लिए एक फजूल की टेंशन होती है, इसको किस तरीके से बेहतर मैनेज किया जा सकता है, छोड़ दें क्या उनको उनके हाल पे? ज़रूर आप अपना ओपिनियन भी दें। ये यहाँ पे सलमा आंटी चीज़ें डाले जा रही हैं अपनी एंड आप से। बातें करते थक जाएगा है ना, फिर जब तक आप बात खत्म हो जाए, खाना तैयार हो जाए, आप खा लेगा। ओह ठीक है, तो सलमा आंटी आपने क्या क्या डाल दिया? हमने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। नहीं, मैंने सारा सब्जी डाल लिया। मैंने ऑयस्टर सॉस डाला, मैं सोया सॉस डाला, मैंने सूखा डाला। अब मैं डाल लेंगे केचप। जी केचप, केचप डाला, फिश सॉस और नींबू का जूस रह गया बस। हाँ, ठीक है। केचप डाला, जी फिश सॉस डाला, सादा ना डालेगा, ठीक है? जी। ज़रूरी होता ऊपर सोया डालना। सॉस में भी नमक है, फिश सॉस में भी नमक है। और आंटी हमें एक लेमन बात जूस बताती डालना है है? कि कभी भी एक्स्ट्रा मत डाल दें, पहले एक हाथ हल्का रखें, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। ये ये- हमारा सॉस तैयार ही हो गया, सब्जी भी तैयार ही हो गया, मछली भी तैयार हो गया। ओह वाओ, देखो टाडा! इतनी आसानी। आप बातें करते हैं ना, तो बोला चलो बेचारी भूख लगे, भूख लग रही जल्दी है। जल्दी तैयार करो, बात खत्म, आराम से खा लो फटाफट, जब ब्रेक भी आएगा। सही, ठीक है, ज़बरदस्त। ब्रेक पे हम बिल्कुल खा लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए मछलियाँ भी ये बहुत ही मछली भी खूबसूरत तैयार हो golden गया। कलर की हो रही है और क्रिस्पी क्रिस्पी होंगी। ये कॉर्नफ्लावर लगा हुआ था इसके ऊपर। अब इसकी जो असल शक्ल निकल के आएगी, आपको पूरे शक्ल प्लेट बना के दिखाएंगे हम, वो आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। ये देखिए मछलियाँ निकल रही हैं और हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक। कहीं ना जाइएगा। तो यहाँ पे आएगा। ओ अच्छा, मिक्स भी करना है, मिक्स करवा देती हूँ पहले, फिर ब्रेक पे जाती हूँ ताकि नज़र आ जाए जल्दी से। यहाँ से आएगा। अच्छा चले जी, वेरी गुड। ये हो गया हमारा मिक्सिंग का टाइम। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे मिक्सिंग छोटे से ब्रेक के बाद, करेगा। और खा के भी बताएंगे कितना यम्मी है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। आप देख सकते हैं मेरे पास पूरी एक प्लेट आ चुकी है ऑलरेडी और एक मील है, और मैं खा के बताऊंगी आपको कितना यमी बना है। वेरी नाइस, बहुत यमी है, वेरी यमी। सलमा आंटी अमेजिंग, बहुत अच्छा। अंधी नहीं बोला, बाजी बाजी बोला। बाजी ऑफ कोर्स, कल के बाद सलमा बाजी हो गया है। अच्छा जी, एक दफ़ा रिपीट करेंगी रेसिपी, बताएंगी कि इसके अंदर क्या क्या था एक दफ़ा, फिर हमने कैसे बनाया? अच्छा, पहले फिश को हमने फ्राई किया, कॉर्नफ्लावर लगा। पहले फिश फ्राई विद कॉर्नफ्लावर, यस, डीप फ्राई। फिर हम मसाला मतलब सॉस बनाने हैं। बिल्कुल ठीक है, फिश सॉस बनेगा। हाँ, थोड़ा ऑयल डाल लो, जी ऑयल गरम हो जाइए, हो गया। लहसुन फ्राई कर लो, लहसुन फ्राई करेंगे, फिर प्याज गए, शिमला गए, सब चीज़ें गई। पन गए। अच्छा, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, शुगर और लेमन जूस सब गए। स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग। और मच्छी भी आ जाएगा साथ में, मिलाकर स्विमिंग करेगी, फिर अंदर स्विमिंग करेगी, हम खुश हो जाएंगे। टमी के अंदर स्विमिंग करेगी, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अगर आपको पसंद होता है, आप अपने घर बनाओ, बहुत आसानी है, बहुत मज़ेदार की है। अगर आप लोग को मिर्ची पसंद होता है ना, आप ऊपर मिर्ची खट्टी के डालो या मिर्ची वाला सॉस मिक्स कर लो अंदर। ठीक है, जबरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सलमा आंटी। कुछ सलमा बाजी, हाँ, बाजी बोल लो। यस्टरडे हम एक्सरसाइज किया, मैं जीत गया, मुझे बाजी बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई मैसेज कहेंगी? मैसेज करना चाहिए आप लोग की, अगर आपको पसंद आएगा आप ट्राई कर लो, अपने घर में बना दो। और क्या बोला, ठंडी के लिए आप अपने गर्म कपड़ा पहन लो, बीमारी ना हो जाएगा। हाय क्यों, और मैं भी अपने ख्याल करती हूँ, आप लोग को भी। और स्वीट, अच्छा गरम खाना पीना, ऐसे मछली गरम होता है ना, ठंडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल आप मसाला भी बनाओ, फ्राई भी बनाओ, सूप भी बनाओ, कुछ भी बनाओ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। कपुन का ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ अच्छा, बाय बाय को क्या कहते हैं? बाय बाय, บ๊ายบายบ๊ายบายเส้นบ๊าย बाय บาย बाय, बाय बाय, เส้นลาก่อน लाखो เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ มา เฮ้ย เจอ ไม่ใช่พรุ่งนี้มันเด่นนะ मंडे।เจอกันวันจันทร์ค่ะ
मंडे मिलेगा, मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। सी यू मंडे मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाय बाय, सवादी खा, खॉबकुन खा। थैंक यू। अच्छा जी, हम आते हैं अपनी नानी की तरफ, और नानी आपको भी ज़रूर मछली खिलाते हैं और आप बताइएगा कितना यमी लगा है आपको। यहाँ पे बच्चों के हवाले से बात करें, आपने तो कह दिया सारी जिम्मेदारी माओ की है ना, बापों की तो जिम्मेदारी आपने हटा दी, उनको आपने माफ़ कर दिया, वो तो सब आपके फ़ैन हो गए होंगे वैसे अभी। नहीं देखो, इसमें मैंने नाम लिया वालदैन का जी, कि वालदैन में बाप भी आ जाता है। जी जी बिल्कुल। बाप की भी जिम्मेदारी आती है। देखो, बाप का पहला फर्ज क्या है, हलाल रिस्क जब कमा के Provide लेकर करना। आएगा, हलाल रिस्क जब बच्चे खाएंगे तो खुद ब खुद फरमा बरदार होंगे। क्या वो। बात है, बिल्कुल ठीक सही है, बात सबसे पहली जिम्मेदारी तो बाप की आती है कि हलाल रिस्क कमा के लेकर आए। हराम करने वाला खाएंगे तो बच्चे वैसे ही होंगे, आप कितनी भी तरबियत करना चाहें सही वो बात नहीं है, होंगे। असरात आते हैं। बिल्कुल असरात आते हैं। तो सबसे पहला फर्ज तो बाप का ही आ गया कि हलाल रिस्क कमा के लेकर आए। उसके बाद फिर माँ की जिम्मेदारी आती है कि वो तरबियत करे उनकी। अच्छा, माँ की मेहनत फिर रंग लेकर आती है। जो सुबह से उठ के वो फजर के वक्त उठती है, साथ में बच्चे भी उठते हैं, वो देखते हैं माँ नमाज़ पढ़ रही है, उसके साथ भी वो नमाज़ पढ़ते हैं। आपके कहने से असर ज़्यादा अमल करने का होता है कि जो आप करके दिखा रहे हैं उसका असर ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर। अच्छा, अब आजकल की माएँ क्या कर रही हैं, आराम से पड़ी सोती रहती हैं, सुबह उठी हबड़ तबड़ उठी, उन्होंने लंच बॉक्स बनाए, बच्चों के डब्बे में डाले और भेज दिए, बिल्कुल स्कूल भेज दिया। वापस बच्चे आ रहे हैं, लंच तैयार है, मेड ने तैयार करके रखा हुआ, जो कुछ भी है बच्चों को पसंद है नहीं पसंद है तो उन्होंने बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाया, ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आए और दूसरी एक्टिविटी उनकी स्टार्ट हो गई। अब शाम में जब वो वापस आए 5-6 बजे तो अम्मा बैठी है टीवी के आगे, या किटी पार्टी में चली, किटी पार्टी में। वो तो फिर एक और क्लास है किटी पार्टी वाली, जो आम घरों की अम्माएँ हैं वो टीवी के आगे बैठी हुई हैं और वो गैर इखलाकी ड्रामे और वो प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो देख रही। बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। अब कुछ नहीं तो आवाज़ कानों में तो आ रही है। अब पहले ये हुआ करता था कि जब 2 बड़े या 3 बड़े बैठे हुए हैं तो बच्चों को ये तरबियत दी जाती थी कि बेटा जब बड़े बैठे तो आप बीच में नहीं बैठोगे, आप अपनी एक्टिविटी अलग करोगे। बिल्कुल, क्योंकि बातें जब होती हैं, बैठते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, वो डिस्कस होते हैं तो बच्चे सुनते हैं, तो इससे गुरेज किया जाता था। अब यह है कि अगर बैठा हुआ इतना छोटा है वो समझ तो पाते ही नहीं है, समझ होते हैं कि वो उस चीज़ को किस तरीके से एक्चुअल जो मसले का जो हकीकत है उसको नहीं समझ सकते हो। अच्छा, बच्चों की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है कि बड़े क्या बात कर रहे हैं। दिस इज सो ट्रू। जब मैं छोटी थी मुझे भी बहुत होती थी कि अम्मी खालाएं क्या बात। अब आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया और फिर आपको ख्याल है कि बच्चे बैठे, फिर आपने भगाया तो बच्चे चोरी छुपे सुनेंगे ज़रूर कि ये क्या बात है, और एक आइडिया हो जाता है। बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। आजकल के मीडिया ने बहुत ज़्यादा होशियार कर दिया। मीडिया तो है सो है, खुद हमने ये अलाउ किया ना बच्चों को कि जो चीज़ हम देख रहे हैं चाहे वो अखलाकियात में आती है या गैर अखलाकी है, हम वो बच्चों को भी दिखा रहे हैं। तो फिर बच्चों की तरबियत क्या होगी? सिर्फ कहने से तो तरबियत नहीं होगी। अगर आप अपनी रूटीन रखेंगे, 5 वक्त की नमाज रखेंगे, आप उसमें अखलाकियात को रखेंगे, सामने रखेंगे, तो खुद ब खुद बच्चे वो तरबियत हासिल करते चले जाएंगे। तो नानी, मुझे आपकी बातों से एक बात जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि चाहे आप बच्चे को बेहतरीन खाना खिला दें, सब कुछ कोई, उसके बावजूद अगर उसके दिमाग को आपने ओवर एक्सपोजर दे दिया वक्त से पहले, तो फिर बच्चा नहीं संभलेगा। वक्त से पहले फिजिकली भी मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि दिमाग का बहुत बड़ा असर होता है। हाँ, एक बात और कहूँगी, अभी जैसे एक कॉलर की कॉल आई थी कि उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। वो मुझे अब होता अक्सर यह है कि बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है बाज़ घरों में, और फिर जहाँ 1 बेटा हो जाए और 3 बेटी हो तो बेटे को तो और लाडो, इकलौता, हाँ इकलौता, उसे ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है। हाँ। तो फिर वो अपनी मनमानी है, जब बचपन से आप उसको आदत डाल देते हैं। देखिए, आपके पास सब कुछ मौजूद है बच्चे को देने के लिए, आप दे सकते हो, लेकिन कभी कभी इनकार करना चाहिए ताकि उसको ये आदत हो कि नहीं, जब ना मिले तो किस तरह रहना तो कैसा रहना है, कि नहीं होगा तो भी कैसे रहना है। ये उसकी तरबियत का हिस्सा है कि पास मौजूद भी है, लेकिन फिर भी आपने रूटीन में उसको रखना है कि नहीं अभी आज नहीं मिलेगा, ये कल मिलेगा, ये कल की रूटीन में। नानी, अगर इसी हवाले से मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँ तो आप व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे या क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जो आपका अमल है, आपका कहना नहीं, आपके अल्फाज नहीं, जो आपका अमल है सुबह से लेकर रात तक, जो बच्चा देख रहा है आँख खोलने से लेकर आँख बंद करने तक, वो ज़्यादा असरअंदाज होता है उसके ऊपर। एक रिज़्क़े हलाल और एक दूसरे माँ और बाप का रवैया, वो बस ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो आप इस पे ज़्यादा तवज्जो। ब्यूटीफुल मैसेज, आई मस्ट से थैंक यू सो मच नानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुआएं करती हैं माशाल्लाह, नमाज़ें वगैरह पढ़ेंगी, हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। जुमे का दिन है और बहुत कबूलियत का वक्त होता है, कहते हैं दिनों में
सबसे बेहतरीन दिन जो होता है वो जुमे का होता है। और महीनों की अगर बात करें तो रबीउल अव्वल का महीना बहुत मोतबर महीना है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। इस महीने तो ख़ास तौर पे, वैसे तो जनरली भी करना चाहिए, लेकिन जितना दुरूद और सलाम कर सकते हैं ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। मुझे नहीं, सायरा कबीर को नहीं, सायरा कबीर की पूरी टीम समेत हमें याद रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे तो अपने गेस्ट को भी इन करेंगे, आप लोगों से मिलवाएंगे भी। और आज के इस मसला ये जो है ना कि बच्चे बात नहीं सुनते, इस मसले का हल निकालने की आज पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, कहीं मत जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि एक दफ़ा आप बताते चलूँ आप लोगों को, आप लोग जानते भी हैं कि हम आज बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से। तो बच्चे वक्त से पहले क्यों बड़े हो रहे हैं, फिज़िकली भी जल्दी बड़े हो रहे हैं। एक वक्त था कि आप देखते थे बच्चे हर स्टेज को एंजॉय करते थे। हम कहते हैं ना, हंसते भी हैं कि एक वक्त था कि बच्चे जब पैदा होते थे तो आंख खोलने में भी टाइम लगाते थे। अब तो बच्चे निकलते ही आंख खोल देते हैं और इधर उधर देखते हैं। बच्चे वक्त से पहले अब माशाल्लाह अपनी गर्दन लिफ्ट करना आ जाता है उनको, तो उनकी डेवलपमेंट भी बच्चे की काफ़ी तेज़ी से हो रही है। साथ साथ दिमाग तो माशाल्लाह, हम कहते हैं ना 3 साल का बच्चा भी आज कुछ 6-7 साल के बच्चे की ज़बान बोल रहा होता है। क्यों होता है ये? हमें क्यूट तो लगता है, लेकिन कई जगहों पे हमें लगता है कि बच्चा थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी हो गया है। इसके नुकसानात हैं या नहीं हैं? अगर फ़ायदा है तो क्या है? घर वालों का कितना इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट है, वो जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट। लेट्स वेलकम मारिया खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मारिया? आई एम गुड। मारिया रेहान। सॉरी कैसी हैं? आई एम गुड। अच्छा मारिया, आप बच्चों से बहुत सारा आपका काम होता है, आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो आपने क्या देखा है वो जानेंगे आपसे। लेकिन साथ ही हमारी एक और मेहमान है, तो उनको भी पहले हम इन कर देते हैं और फिर एक साथ गुफ्तगू को साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत दफ़ा आ चुकी हैं हमारे पास, बहुत अच्छी तरीके से बात करती हैं। आई रियली लाइक द वे शी टॉक्स। बहुत मैटर ऑफ फैक्टली बात करती हैं और फजूल तो बिल्कुल भी नहीं बोलती मेरी तरह। तो जी हाँ, लेट्स वेलकम, वी हैव विद अस अ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मुबीना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम कैसी वालेकुम। हैं आप? बस ठीक ठाक, थैंक यू। डॉक्टर मुबीना, बातें सारी सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं। ओवर द पास्ट डेकेड, 10 साल में हाँ, बच्चों में बहुत फ़र्क आया है। बहुत से बच्चे नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड मेरे ख्याल में बहुत से पेरेंट्स भी इस बात को मिस करते हैं कि बच्चे जैसी हरकतें नहीं बच्चे जैसी हरकतें नहीं करते हैं, और ये ज़रा सा डेट्रीमेंटल होता है। एक तरीके से तो बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो जल्दी बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन एज वन थिंग यू सेड वाज वेरी गुड कि हर स्टेज एंजॉय करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और वो चीज़ थोड़ी सी स्किप हो रही है। चलिए हमारी आपकी तरफ आते हैं। कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं एजुकेशन की? इट्स बीन 5 years ऑलमोस्ट। माशाल्लाह 5 साल। 5 साल। बच्चे के किड्स हैव ऑलरेडी अराउंड, जाहिर बात है फैमिली होती है, ऑफ कोर्स। देयर एंड देन आपने बहुत सारे स्टेजेस देखे होते हैं, अपना बचपन गुजरा है, डेफिनेटली देयर इज सो मच टू कंपेयर। फिर वही वाली बात कि हम देखते हैं कि हर तरह के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। जिनके बच्चों को ये लगता है, जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि अच्छा जी मेरा बच्चा इज़ लाइक कैसे चलेगा ज़माने के साथ, ये तो बहुत सीधा है जी, या ये उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसमें तेज़ी नहीं है, ये लड़ता नहीं है, इससे फाइट बैक नहीं किया, खामोश रह जाता है, शाय है, वो लोग भी परेशान रहते हैं। और जिनको ये लगता है कि खैर, अब मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स ज़्यादा खुश होते हैं इस बात पे, बट मैं बहुत वरी हो जाती हूँ देख के। और बहुत सारे लोग हैं माशरे के जो बहुत वरी होते हैं जब वो ये देखते हैं कि मैच्योरिटी, मैं कहूँगी कि बड़ी जल्दी बच्चों के अंदर आती जा रही है। तो ये परेशान कुन बात है? परेशान कुन बात मेरे हिसाब से है। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि बीइंग अ पेरेंट भी उससे कोप अप करना, फिर हमारे पास इतने ज़राए नहीं हैं कि जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, यानी पेरेंटिंग के भी तरीके होते हैं। जी हाँ। और हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत आम नहीं है कि हमारे कोई ऐसे फोरम्स हो कि जहाँ पेरेंट्स आपस में मिलें या डिस्कस करें जो नए तरीके हैं। उनसे इतने ज़्यादा आप ये वेल इक्विप्ड नहीं हैं।
ठीक है। और चेंजेस जो हैं वो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं कहूँगी ग्लोबल हैं, तो वो लेकिन हमारी जो ये कह लें कि उससे कोप अप करने की जो सलाहियतें हैं वो मौजूद नहीं चलिए है। ठीक है, यहाँ पर कॉलर विद अस, देखते हैं उनके भी कोई मसले मसाइल हैं। इससे पहले भी एक कॉलर आई थी, उनके भी इश्यूज थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Yeah, I would like to add to this once we. जी 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 बिल्कुल ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं उज़मा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं उज़मा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, काफ़ी बेहतर हो गई हूँ आप, काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। अच्छा उज़मा बताएं क्या इश्यूज हैं? जी ये बताना था, मेरा बेटा है 13 इयर्स का ना, 13 साल का जी। अच्छा माशाल्लाह पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ते रहते हैं, लेकिन बस अपनी छोटी सिस्टर से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। और वो मतलब हमें देखते हैं कि हम परेशान हैं तो बहुत खुश होते हैं कि जैसे हमारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे हैं घर में। मतलब कोई भी नहीं है कि इनको देख के बाहर मतलब वो ऐसे बन रहे हैं या बाहर दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, पता नहीं घर में रहते हुए ऐसे ही क्यों करते हैं, परेशान करते रहते हैं हर वक्त। ये पता है आप, ये अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, इससे पहले एक और कॉल थी, उन्होंने भी बातें बताई। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अपने घर की कहानियां हैं, लेकिन ये मैं आपको एक मज़े की बात बताऊंगी। हमने एक्सपर्ट ओपिनियन तो ले लेंगे, आपको ऑन एयर जवाब भी दे देते हैं, लेकिन उसमें परेशान ना होएं। हम सब माएँ एक ही बोट में ट्रैवल कर रही हैं, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, यकीन जाने, बिलीव मी, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। खास तौर पे पहला बेटा जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है, शरारती। मैं बाहर निकल जाती हूँ, हम और हमारे हस्बैंड बाहर निकल जाते हैं, इधर गार्डन वगैरह निकल जाते हैं अकेले जी, छोड़ के निकल जाते हो तो परेशान होते हैं ना हम। ओ नहीं, ये तो गलत बात है, उसको बताना है। ठीक है, हम मालूम करते हैं अपने एक्सपर्ट से कि वो ऐसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज़रूर बताते हैं। थैंक यू। इनके बच्चा तो बहुत कदम आगे चला गया शायद, कि वो घर से बाहर निकल जाता है। एक तो खैर मेरे ख्याल है थोड़ा सा एज फैक्टर है, 13 ईयर्स जो कि टीन स्टार्ट हो रहे हैं जी। दूसरी बात, मैं जब ये सुन रही थी तो मेरे जहन में वही चीज़ आ रही थी कि देखें एग्रेशन बच्चों में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल एग्रेसिव जो है वो बच्चे जो बहुत सारी बातें एक्सेप्ट कर लेते थे अभी नहीं एक्सेप्ट करते, और ये जो नए ज़माने के जो चीज़ें हैं उससे एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ रही है। कमिंग बैक टू जो डिस्कशन बिना, अगर आप एक नॉर्मल किसी भी टैबलेट के अंदर एप्लीकेशन कोई गेम का देख लें, जिस तरह की उसमें फाइटिंग गेम्स आ गई हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो छुरे छुरे घोपने वाले और अजीब बहुत ही वायलेंट किस्म के गेम्स, तो अगर आपने गलती से अपने बच्चे के अगर शोल्डर के ऊपर देख लिया कि वो क्या गेम खेल रहे, तो यकीन जाने यू विल फ्रीक आउट कि बेटे ये तुम क्या खेल रहे हो। तो हाँ, उसका इम्पैक्ट है ना, बिल्कुल। वायलेंस जो है वो हर जगह है। आपके बच्चों की जो फेरी टेल्स वाली जो चीज़ें थी ना हमारे ज़माने में, बड़े पैसिव प्रिंस प्रिंसेस मैजिक, वो भी ख़राब थे। वैसे मैं बहुत एंटी हूँ ऐसे उन चीज़ों के जो भी थे अच्छे वो थे, लेकिन हाँ माइल्डर वो थे, नॉन वायलेंट। अभी जो इनके हीरोज होते हैं वो हल्क होते हैं और वो कैप्टन अमेरिका और इस टाइप के होते हैं। बिल्कुल मार पिटाई, ये वो स्पाइडरमैन, आप देखें किसी को भी नाम ले लें, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन देखें बात ये है कि आई विल कम बैक टू जो बात हुई थी कि काफ़ी स्टेजेस जो है ना वो स्किप हो जाते हैं बच्चों के जल्दी ग्रो होने में। फाउंडेशंस जो है ना वो बिल्डअप नहीं होते हैं। पहले ये होता था, और अभी भी जापान वगैरह में जो एजुकेशनल सिस्टम वगैरह हैं, दे स्पेंड 3 or 4 years ऑफ स्कूलिंग के बच्चों को जो है, जिसे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं, तरबियत देते थे। बिल्कुल ठीक है ना। अब हमारे यहाँ वो फाउंडेशंस पर नहीं, बच्चा वेदर केजी में होता है, 1 में होता है, उसको काफ़ी चीज़ें रटोफिकेशन के तौर पर ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। सही बात है, बिल्कुल। तो ही उसके फाउंडेशंस नहीं बनते। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि जब आप स्किप करना शुरू हो जाते हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं ना, जब वो स्किप हो जाए तो हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को देखकर आप बोलते हैं ये बड़े सॉलिड लोग हैं, तो वो सॉलिड लोग नहीं बन पाते। तो हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आएंगे, मजीद गेस्ट से मुलाकात कराएंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए, ये है जिंदगी।
वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। हमारे एक और बड़े ज़बरदस्त मेहमान आ चुके हैं हमारे साथ। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आवर वेरी डियर फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने मेहमान कह दिया, शायद मुझे ऊपर से वहाँ से कुछ आवाज़ सुनने को मिलेगा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, और सुन रहा था पीछे बैठ के। कैसा लगा आज का discussion हो रहा है। टॉपिक? टॉपिक बहुत अच्छा है और बड़ा काम का है। हाँ जी। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें माएँ और बाप अमूमन कॉमन सेंस की बेस पे चलते हैं जी जो उन्होंने सीखा, सुनती सुनाती बातें घर में, वो समझते हैं यही एजुकेशन है जी। और यही चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी कुछ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करते हैं, तो जिसकी वजह से आउटडेटेड हो जाते हैं और फिर बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते चीज़ों को। ये बात बिल्कुल सही है। तो तो उनका आपको जो लगता है तरीक़ेकार हाँ, है कम्युनिकेट करने का वो ज़रा बदतमीज़ हो जाता है। ओके। तो उनका बात करने का अंदाज़ रोना भी हो सकता है, चीखना भी हो सकता है, बदतमीज़ी भी हो सकती है, मारना भी हो सकता है। तो उस लैंग्वेज को किस हद तक हम समझ सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे डॉक्टर समझ वजाहत, आता है। एक बहुत नॉर्मल सवाल, अभी बहुत हमारे पास 2 कॉलेज भी थी और मेरे भी दिल की एक ही सवाल होगी बेसिकली। ये हमें हमारे अम्माएं कंट्रोल करती थी आंखों के इशारों से, जहाँ पे आंख बड़ी हो गई खामोश हो गए, सायरा वहीं था कि दिल रुक गया, अच्छा अब तो मार पिटने वाली, अब तो अम्मी जान से मार देंगी ना। लाइक जबकि अम्माओं का रिएक्शन कभी वैसा नहीं होता था जिस तरह के कोई कहे कि जान से मार, लेकिन वो एक खौफ था कि अम्मी डांटेंगी, अम्मी ये कहेंगी। और हमारी अम्मा भी बहुत बोलती थी। आजकल के बच्चे को आप 1 करोड़ दफ़ा चीख कर बोल दें, आप प्यार से बोल दें, आप वो सुनते नहीं। नॉर्मल चीज़ों में कपड़ा नहीं चेंज करेंगे, खाना नहीं खाएंगे वक्त पे, सोएंगे नहीं वक्त पे, उठेंगे नहीं। बेसिक चीज़ों को वो एक टेंशन बना देते हैं माओं के लिए। क्यों? देखिए, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि अम्माई जैसी भी तो नहीं रही ना, एक ये भी है, सॉरी टू से, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, जो डेप्थ चाहिए बच्चे को बड़ा करने के लिए, जो एक डेडिकेशन चाहिए बच्चा बड़ा करने के लिए, वो लेवल अब नहीं मिलता और वो सुपरफिशियली आके हमें बताते हैं बच्चा बिगड़ा हुआ है। और जब हम 1-2 सेटिंग्स बच्चे की करते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि माँ बाप के भी कुछ issues आ रहे हैं। और वो लोग उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे जो तरबियत के लेवल पे जाना पड़ता है। हर चीज़ का एक लेवल होता है, आप उससे नीचे रहेंगे। डॉक्टर वजाहत कि मैं तो इतनी नसीहतें करती हूँ। नहीं, इसका मैं दूसरा रीज़न भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना। एक तो ये जनरलाइज बात मैंने की, दूसरा रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात कोई स्पेशल बच्चा होता है, मतलब वो बच्चा PhD माँ बाप के साथ भी वो बिगड़ना ही है उसमें। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ का एहसास होता है, आप मुझे बताइएगा वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पहला बेटा चूँकि 6.5 साल तक इकलौता था तो बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड था। दैट्स अ फैक्ट दैट आई नो। तो हमेशा उसकी हर बात वक्त से पहले पूरी हुई है। ददियाल ने भी, ननियाल में पहला ग्रैंड सन, ठीक है, तो वो सब ने सर पे बिठाया होता था। तो मैं अब मुझे ये लगता है कि जब दूसरी बेटी आई तो ऑटोमेटिकली अटेंशन तो मिली ना छोटी वाली को भी। तो वो आज तक ये होता है कि अगर छोटों को पप्पियाँ करी होती है वो एकदम से आता है मेरी वाली कहाँ है, मेरी पहले, मैं बेटा नहीं हूँ आपका, फौरन वो तानने और वो कंपैरिजन मोड पे चला जाता है। सो यू फील दैट हैज समथिंग टू डू विद इट कि पहले आपने इतना ओवर पैम्पर किया है, फिर अटेंशन बढ़ गया है। देखिए, ओवर तो हम कभी नहीं करते, पहले को इतना ही करते हैं जितना दिल करता है। जब दूसरा आता है तो पता चलता है कि अब ओवर हो गया है या कम हो गया है। क्योंकि मैं खुद भी पहले ही था। मुझे याद है कि जब मुझे क्या याद होगा, अम्मी को याद है, जब इस दुनिया में आया था तो सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। फिर छोटा भाई आया, फिर भाई आया, फिर बहन आई तो प्यार ख़त्म ही हो गया हमारा। क्योंकि हमारे घर में जब लड़की पैदा हुई तो सारे लड़के एक साइड में हो गए थे। तो बहुत डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को एसोसिएट कर देते हैं, हमारी आदत बड़ी पक्की है कि हम ऑटोमेटिकली कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई फिल्म बना लेते हैं। ठीक है, assumptions की बेस पे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने 1-2 बातें 3 बार सुन ली तो बस हमें लगता है कनेक्ट किए डॉट्स के, अच्छा शायद ये हो रहा होगा। एग्जैक्टली, कनेक्शन वो खुद ही बना लेते हैं। ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म टाइप चीज़ होती है। चले, हम यहाँ पे हमारी एजुकेशनिस्ट है मारिया, उनसे भी ज़रूर बात करते हैं। मारिया, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है कि बच्चे बात क्यों नहीं सुनते, वक्त से पहले ओवर स्मार्ट क्यों हो गए? लेकिन पहले कॉलर लेते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, याहिया साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन। डॉक्टर साहब को सलाम और डॉक्टर वजाहत, बड़े दिन बाद इनसे बात हो रही है जी। आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आती हैं हमेशा कि मैं फिर ना चाहते हुए फोन मुझे करना पड़ता है। आप क्यों ना चाहें, आप चाहें, हम चाहते हैं आप रोज चाहें। है नहीं, अच्छा नहीं लगता कि रोज रात की फोन करे, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि इतना आप सीरियस इशू टेकअप करती हैं, मैं सारा बात ये करना चाहता हूँ। मैंने जो रियलाइज किया है, क्योंकि अभी मैं खुद भी बहुत कंसर्न बच्चों के साथ हो गया हूँ जो पहले नहीं था।
बात ये कि हमारे बच्चे वक्त से पहले क्यों बड़े हुए। मेरे पास एक दो रीजंस के हैं। सबसे पहली बात ये कि हमने उनको वो चीजें पहले दे दी है वक्त से पहले जो उनको नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एक्सेस हो गया उनके चीजों पे, खास तौर पे जो इंटरनेट और जो उनके पास स्मार्टफोन्स है, वो आप चाहे कुछ भी कर ले, दुनिया से लिंकअप हो गए, वो हर चीज देखते हैं, इवन पोर्नोग्राफी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, हमें नहीं पता चलता। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये हो गया डॉक्टर बजाज से जो मेरी बात जो मुझे पूछनी है, जो मैं खुद भी फेस करता हूँ, कि देखें हम लोग लिमिटेड उनको एक्सेस किस तरह देंगे, जबकि वो हर वक्त वाईफाई उनके पास होता है, उनके असाइनमेंट्स उस पर होते हैं और वो 24 घंटे उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वो उनकी तवज्जो सारी उस तरफ होती है, तो वो हमारी बात नहीं सुनते। वो समझते हैं कि हमारे माँ बाप हमें हर वक्त टोकते रहते हैं और हमें बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो चीज है हमारे, ये तो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल होगी ना डॉक्टर साहब। अब ये बताएं कि हमें इसे किस तरह कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका सवाल का जवाब भी आप लीजिएगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा मारिया की तरफ भी आते हैं। जो अभी हमारे कॉलर ने भी एक सवाल बोला कि यूजुअली इतना ज़्यादा एक्सेस है और अब इनका नीड बन गया ये एक्सेस, और स्कूल के काम होते हो, तो हम इस एक्सेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, वही वाली बात है टू बिगिन विथ के एवरी चाइल्ड इज़ एन इंडिविजुअल, और बड़ा ही उसको आप क्या यूनिक है। अगर कोई सेट फॉर्मूला होता बच्चों की तरबियत का या चीज़ें कंट्रोल करने का, तो आई एम श्योर कि एवरीबडी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी और सब बड़े कामयाब होते। लेकिन बात ये है कि देयर चिल्ड्रन हु आर ओके विद इट, देयर चिल्ड्रन जैसे खैर मेरे बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं उस लेवल से कि जब उनके असाइनमेंट्स हो, बट आई डू बिलीव कि मैं जब उनसे इस तरह की बात करती हूँ कि मैं आगे की बात उनसे पहले कर देती हूँ कि अच्छा देखो, दिस वुड हैपन दैट वे, ये ऐसा ऐसा होगा, ये आपको लगेगा, या इस तरह का फीडबैक दोस्तों से आएगा, या कोई आपसे ऐसे कहेगा, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डांटती भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये जो हमारी एक नए बिलीव्स हैं कि बच्चा कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो मैं हमेशा उसको रिलेट करती हूँ कि अच्छा भाई, हम भी तो एक प्रोडक्ट है। आर वी सच अ बिग फेलियर्स? क्या हमारे वाकई इतने कॉम्प्लेक्सेस है? अगर अम्मी सबके सामने डांट देती थी या दादी के चचा के सामने सबके सामने डांट पड़ जाती, सब एक ही जबान बोलते थे, अच्छा हुआ डांटा, फुप्पी के पास जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे रिश्तेदारों को भी इतनी वो अम्मा ने राइट दिया था कि चाचा मामा कोई भी आके आपको डांट सकता था। हम कहीं भी जाए हमें वो एक ही शक्ल नजर आती थी। चाचा मामा नहीं, पासर्स बाय, गली के बुजुर्ग भी डांट देते थे कि ये उठाओ यहाँ से, और ये ऐसा क्यों किया, और ये किसने बोला ये लफ्ज, इतने सारे बच्चे जो मजमा खेल रहा है इसमें से किसने बोला ओए। सही बात है, बिल्कुल। तो वो हमने आहिस्ता आहिस्ता, पहले वो राइट्स छीने, हमने कहा किसने कहा तुम्हें कुछ, तुम्हें कोई कुछ कह के दिखाए, आई हैव द ओनली राइट। खाला भी नहीं कहेंगी, चाचा भी नहीं कहेंगे, कोई नहीं तुम्हें डांट सकता। जितने आपके वो जो लोग आपके ऊपर एक चेक रखते थे, वो सब खत्म, टक 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 गिरते गए। चेक खत्म हो गया, फिर मेरा बच्चा बहादुर हो गया। अच्छा, इन लोगों को इजाजत नहीं है मुझे कुछ कहने की, तो मैं तो इनके सामने कुछ भी बोलूं। बिल्कुल, मेरी टीचर भी मुझे कुछ नहीं कह सकती, फलाना भी कुछ नहीं कह सकते। आहिस्ता आहिस्ता व्हाट पेरेंट्स डोंट रियलाइज इज कि वो चीज फिर आखिर में उनके ऊपर भी लागू हो जाती है। वो या खुद कुल्हाड़ी बिल्कुल, व्हाट इज ट्रू फॉर अदर्स इज ट्रू फॉर माई पेरेंट्स एज वेल। अब ये भी एक लिमिट तक ही मुझे कह सकते हैं, कल को ये कहेंगे तो जो मेरी मदर ने या फादर ने बाहर वाले के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो मैं उनके लिए करूँगा कि नहीं, आप भी मुझे इस तरह से नहीं कह सकते। तो मैंने बच्चों को ये सिखाया कि बेटा, जब मैं डांटती हूँ या मुझे गुस्सा आता है, तो ये भी मेरी मोहब्बत है, ये मेरा प्यार है। तो जब मेरी बेटी रो रही होती है मेरी डांट खा के, तो वो अक्सर आखिर में आके मुझसे कहती है, मामा ये आपका प्यार था ना। आई स्वीटू। हाँ, तो मुझे ट्रू और मैं उसको कहती हूँ कि हाँ बेटा, आई एम कंसर्न, ये मेरा कंसर्न, मेरा प्यार। देखो, अगर फला बच्चा कुछ कर रहा होता है, डू आई वॉक अप टू दैट चाइल्ड, और मैं उसको कहती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। सो इफ आई एम सेइंग दैट टू यू, यू आर स्पेशल। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ टेलिंग योर चाइल्ड कि लिसन, आई लव यू। अच्छा, being associated to a school, the first thing that I ever walk up to a new teacher with every new grade and the principal is that please treat my child like any ordinary child. Absolutely. ये आप please forget that I've been a part of the system previously, या मैं अभी currently हूँ या पहले रही हूँ, जो कुछ भी है। और ये कि I would say nothing to you, अगर आपने इसको choice of words का ख्याल रखना पड़ता है। I'm sure कि स्कूल बहुत सारे रूल इसलिए भी बनाता है कि ओवर ना हो जाए वो मामलात। हाँ। बट ये कि मुझे लगता है कि फिर हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भी मुझे जाके थोड़ा सा कहना पड़ता है कि ठीक है, अगर मेरा बच्चा बात कर रहा होगा या इनअटेंटिव हो रहा है या आपको लग रहा है कि और कोई ऐसी चीज़ है, तो आप कह सकते हैं, मुझे भी इन्फॉर्म करें, बच्चे को भी डांटें। बिल्कुल उस तरीके से, लाइक पेरेंट्स दे कॉल्ड मी अप, मेरे बच्चों की क्लास फेलोज़ की मदर्स,
एंड दे वर लाइक कि फला फला टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही, मेरी बेटी ने बताया है, ठीक है, आपकी बेटी क्या कहती है? ठीक है। सो आई वाज लाइक कि मेरी बेटी ने मुझसे इसलिए शायद प्रॉब्ली कुछ नहीं कहा बिकॉज ये चीज़ उनकी एक हो के सुन के उनके दिमाग में बैठ गई है कि बेटा योर टीचर इज सेकंड मदर टू यू। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक तरबियत का अगेन हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो डॉक्टर मीना अगर आपकी तरफ आते हैं और आप सारी बातों को बिल्कुल ऐड करें हम। देखिए देयर आर टू थिंग्स टू इट। एक तो ये है कि हमारा माशरा या हमारे पेरेंट्स भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो कुछ फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, दूसरों से अग्रेसिव होते हैं, और बच्चा जो पहली चीज़ देखता है वो घर में देखता है। इंटरनेट भी देख लें आप, टीवी भी देख लें, वो अपनी जगह है। लेकिन जो आप लोगों ने पूरी फैमिली का जिक्र किया, वो पूरी फैमिली अपनी जगह, बच्चा देखता है माँ बाप अगर किसी से इंटरेक्ट कर रहा है तो किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो ओए यूज़ कर रहा है, अबे यूज़ कर रहा है, स्लैंग कितना है, गालियाँ कितना है। तो खुद पेरेंट्स जो है ना, वो सेल्फ चेक की ज़रूरत है हमें, उनको सेल्फ चेक की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। एक तो ये है कि पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा फिर आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स पसंद नहीं करते कि टीचर स्ट्रिक्ट हो। बिल्कुल। फिर वो एक और चेक है, कंट्रोल है जो आपने उनसे छीन लिया, जो आपने उनसे छीन फिर आप रोते हैं कि आप क्या करें, बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो आपने सारे कंट्रोल्स खुद ही तो हटा दिए हैं। डॉक्टर वजाहत, याहिया ने एक सवाल पूछा आपसे, आप ही जवाब देगा, लेकिन पहले मैं एक कॉल ले लेती हूँ, ब्रेक पे जाएंगे वापस, फिर आप दोनों के जवाब देंगे, ठीक है? तो जी कॉल दे दें प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात करें? मेहताब सरगोदा से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका ये टॉपिक है ना बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें ये बात है कि जैसा माहौल बच्चों को घर में मिलेगा ना, जी, जैसी लैंग्वेज माँ बाप यूज करेंगे बच्चों का उस पर बहुत असर होगा। और माँ बाप और बच्चों में इतना गैप बन गया है ना कि उनको एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे सकते। वो बच्चों की पढ़ाई इतनी ज्यादा हो गई है कि बच्चे रिलैक्स नहीं कर सकते, और उनकी गेम्स ऐसी आ गई, वो बाहर तो ग्राउंड में खेल नहीं सकते, वो कंप्यूटर या मोबाइल। अच्छा, एक और सवाल भी है, ये तो आपने मुझे बात समझाई कि बच्चे की जिस तरह तरबियत होगी वो माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है? तरबियत नहीं बात कर रहा, तरबियत नहीं, जैसे माँ बाप का आपस में सलूक होगा ना, जो जैसे मियाँ बीवी हैं, जो लैंग्वेज वो आपस में इस्तेमाल करेंगे, बच्चे भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा जो है वो ये बताएं कि आपको लगता है आपके बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, बच्चे माँ बाप को दोस्त सीख रहे हैं। अच्छा, माँ बाप जिस तरह दिखाएंगे, जो चीज़ समझाएंगे, जो चीज़ एक्सपोजर देंगे, बच्चे वो चीज़ सीखेंगे। सही है, समझ में आते हैं। आई थिंक दैट ऑफ कोर्स अगेन प्लेज विद देयर इम्पैक्ट के एनवायरनमेंट का बहुत असर हो रहा है। माँ बाप जितना ज़्यादा ओवर एक्सपोजर देंगे, शायद बच्चा उतना ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ों को समझने लग जाएगा। इसके फ़ायदे, नुकसान और मज़ीद इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स डॉक्टर वजाहत आपका इनपुट भी चाहिए हमें, तो कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए ये है ज़िंदगी। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हम बात कर रहे हैं कि बच्चे वक्त से पहले बड़े क्यों हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। अगेन मैं समझती हूँ मे बी देयर इज़ नॉट वन राइट अप्रोच। हर, जैसे उन्होंने कहा ना, हर इंसान को एक ही लकड़ी से नहीं हाँक सकते, ऐसे ही होता है ना मिसाल। आई होप आई गॉटन इट राइट। लेकिन हर इंसान यूनिक है, उसको प्रॉब्ली जिस तरीके से हैंडल करना है वो डिफरेंट होगा। डॉक्टर वजाहत ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस हवाले से। व्हाट डू यू से डॉक? नहीं, बताती तो आप भी बहुत बेहतर है। मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है कि हमारी होस्ट बड़ी समझदार है। थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पे बैठ के तीन आपके डायमेंशन पे बात हो रही है। टीचर है, एक पीडियाट्रिशियन है, एक साइकियाट्रिस्ट है। कोई एक चीज़ से काम नहीं चल सकता कि जिस तरह आप डिश बनाते हैं तो आप नमक डाल के डिश नहीं बना सकते। इसी तरह डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बच्चा पलता है। सही। और अगर तो आपने एवरेज ही बच्चा पालना है और एवरेज बच्चा बड़ा करना है तो आप एवरेज हरकतें करते रहें। बच्चा तो बड़ा होना ही है, सालगिरह तो हर साल आनी है उसकी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका ख्वाब है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो आपने खुद को उस दिन से डिज़ाइन करना पड़ेगा जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, 1 आध साल के हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि बड़ा सादा और सिंपल इसका तरीका है, सख्ती वाला है लेकिन है ऐसे। बताएं। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। हाँ,
जिसको हम टफ लव के नाम से जानते हैं, कि बच्चे को उतना दिखाएं जितना आप चाहते हैं जी। अब ये बड़ा मुश्किल काम हो गया हमारे माशरे में, जब से ये हमारा केबल सिस्टम आया, फिर इंटरनेट आया, फिर ऐसी अभी कार्टून्स की बात हो रही थी। तो ये अब आप माने या ना माने, ये अपने आप को हम बता दें कि हम फेल हो रहे हैं इस मामले में, हम नहीं कर पा रहे, तो एक अलग मामला है। डॉक्टर आजाद, मेरा 10 साल का बच्चा मुझे जिद करता है कि मामा मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। मैंने कहा बेटा तुम्हें उस वक्त नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल फ़ोन की। देखिए हमें याद है, मुझे he fights mama, all my friends have Facebook account, मैंने कहा मेरे तो Facebook account बनाया, but he is not allowed to access it without me। देखिए आज की बात नहीं, मैं आपको अपनी मिसाल दूं। आज 50 डॉक्टर्स में एक मैं बैठा हूं यहाँ पे बात करता हूँ। मैं अपने अब्बा को बड़ा इस बारे में क्रेडिट देता हूँ। मुझे याद है मैं डाउ मेडिकल में था और वहाँ पे एक क्लास दिखाने का बड़ा एक सिस्टम था, तो हमारे सारे लोग लड़कों के पास गाड़ियाँ थी और मैं उस वक्त भी गुलिस्तान कोच में लटक के जाता था और मुझे साफ कहते थे कि तुमने गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन तुमने जाना बस में, जिस दिन तुम्हारी नाइट ड्यूटी लगेगी या शिफ्ट लगेगी तो आई विल बाय यू न्यू कार। और वो एक चीज़ अर्न वाली कैफियत में आई, मुफ्त में नहीं मिल गई तो कदर हुई। बिल्कुल, जिस दिन मुझे गायनी की पहली जब मेरी हाउस जॉब थी तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मुझे पापा ने गाड़ी की चाबी भी दी, जाओ तुम शराफत से इसमें जाओ, एंजॉय करो। तो चीज़ों की वर्थ हमारे माँ बाप बनाते हैं और वहाँ पे वो लोग भी थे जो थर्ड ईयर से गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। तो यही सीन आज मोबाइल का भी है, यही ब्रांडेड कपड़ों का भी है। अगर आपने अपने बच्चों को फिनोमिनल बनाना है तो फिर आपने वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो थोड़ा सा अगेंस्ट होती है सोसाइटी के। सोसाइटी तो जाई खड्डे में ही रही है ना हमारी, बिल्कुल, तो आप भी इसमें से एक लग जाते हैं 1.5 साल की। ठीक है डॉक्टर मुबीना, आपका भी ओपिनियन लूँगी मैं इस हवाले से। नहीं देखिए, देयर आर 2 to 3 अगेन, वो जो एक मुहावरा है ना जी, कि देखो शेर की निगाह से और दो सोने का निवाला। बिल्कुल, अब वो शेर की निगाह जो है ना खत्म होते जा रही है, सोने के निवाले बढ़ते गए, निवाले बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को जिस तरह आपने बताया ना, अर्ज किया कि एक्सेसिबिलिटी चीज़ों की ना, जो चाहिए जिस चीज़ को पॉइंट किया वो अमूमन मिल जाती है। सेकेंडली माँ बाप के समझाने का अंदाज़ जो है वो ज़रा सा डिफरेंट होता है। माँ बाप जो है ना वो प्यार से समझाने के बजाय ना, माँ बाप भी बड़ा झुल्ला कर दे बिकम वेरी एग्रेसिव, छोड़ो नहीं मिलेगा, छोड़ो, हाँ, भाग जाओ, ये करो। कई दफ़ा आई थिंक माँ बाप सही तरीके से सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते। दे डोंट हैव द टाइम फॉर इट। इवन मैनी हाउसवाइफ्स, बिल्कुल, दे डोंट हैव द टाइम फॉर इट। मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ कि बच्चे जो आते हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले बच्चे आते थे, माँ बाप बैठ गए, बच्चा भी बैठ गया। अब माँ बाप तो बैठ जाते हैं और प्रॉब्लम बता रहे हैं, बच्चा यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, इस चीज़ को, बच्चा चैन से नहीं बैठता। क्यों? बच्चे हाइपर एक्टिव हो गए। Why? Is it food? Yes, one of the things is, as we were discussing, is के the preservatives, हम जो बच्चों को खाना खिला रहे हैं वो भी उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो भी उनको नुकसान पहुंचा तो यानी पूरा का पूरा इंटरनली एंड एक्सटर्नली सब कुछ ही एक पार्ट प्ले कर रहा है इसमें। वो जो नेचुरल और ऑर्गेनिक खाने थे ना, वो अब केचप में भी प्रिजर्वेटिव है। बच्चा केचप के बगैर खाना नहीं खाएगा। हमारे बच्चों को हम चुप करने के लिए चिप्स के पैकेट्स ठूस रहे होते हैं, हाँ, वो एक्चुअली आलू भी नहीं होते हैं। वो जो हाँ, आलू भी नहीं होते हैं, वो प्लास्टिक होते हैं। सही, वो पता नहीं क्या होते हैं। ठीक है ना, तो वो बच्चों में जो है ना वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है वो क्लिनिक में आते हैं, वो बैठते नहीं हैं, यहाँ जा रहे हैं इस चीज़ को टेस्ट। डॉक्टर मुबीना, मुर्गी का इस्तेमाल, चिकन, बहुत सुना है मैंने इस बारे में, इसमें वो चिकन को जो है वो हार्मोन्स जो है वो दिए जाते हैं। तो क्या गाय भैंस को नहीं दिए जाते? चिकन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है जब से ये आया है कि जी गाय वगैरह जो है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा, शायद ज़्यादा पड़ता है। फार्मी मुर्गी, बड़े का गोश्त नहीं खाना है, ये करना है। जैसे हम फार्मी मुर्गियों को भी वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं, बच्चे हमारे ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो है, इवन द मिल्क। अच्छा, हमें ये बात करनी है, लेकिन पहले मुझे कॉल लेना, कि मेरी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा, आप कैसी हो? इतने दिनों बाद बात हो रही है आपसे। हाँ बिल्कुल। कैसी है? मैं मेरी मतलब थोड़ी सी कॉल ड्रॉप ना हो, ये मुझे थोड़ी बात करनी थी। करें। आज करना। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, हम लोग जो मतलब बच्चों को दुनियावी तालीम पे हमारी बहुत तवज्जो है ना, कि हमारे पास बच्चों के पास ये हो वो,
लेकिन हम थोड़ा सा टाइम इस बात पे नहीं निकालते कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम भी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो होता है ना टाइम, हम लोग कहते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि अभी टाइम नहीं है, पढ़ाई बहुत है, लेकिन हमारे पास एक मौका आता है साल में, हमारे पास समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों को अगर दीनी तालीम की तरफ लगाए ना, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह बच्चे बड़े तो होंगे लेकिन समझदारी के साथ बड़े होंगे। इसलिए कि मैंने इस बात को मैं फॉलो करती हूँ सायरा, मैंने फॉलो किया, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतना अपने बच्चों में फर्क नजर आता है। मेरे बच्चे आजकल के बच्चों से बहुत हटकर है माशाल्लाह, क्योंकि उनको माशाल्लाह पता है कि मम्मा से कितनी हल्के में आवाज में बात करनी है। एक दूसरे को माशाल्लाह टोकते हैं इस बात को, मम्मा से लाउडली बात नहीं करनी है, मम्मा से हल्की बात करनी है, क्योंकि हमें गुनाह मिलेगा मम्मा से अगर हम बात करेंगे। मम्मा को हमें उफ नहीं करना है। अगर हम मतलब थोड़ी सी अगर हम दीन की तरफ अपने बच्चों को टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है, अभी ये विंटर वेकेशन हुई है, अगर आप थोड़ा सा टाइम बच्चों को दें ना तो यकीन माने कि मतलब बच्चे बड़े तो होंगे, वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड रहे हैं। सजेशन, वेरी गुड सजेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिजवाना, बहुत शुक्रिया आपका। ये भी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। अगेन तरबियत की तरफ बात आ जाती है, जहाँ पे अगर हम अपने आप की पहचान ना भूलें। पेरेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई मीन बिल्कुल, मतलब जो इस सारे डिस्कशन से जी 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 ये है कि पेरेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अब मैं थोड़ा सा फिजिकल उस पर भी आती हूँ कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त पे एक ब्रेक का मैं चाहूँगी कि ब्रेक बीच में आपकी बात ना कट जाए, तो इसलिए पहले मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आऊँगी तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। फ़ायदा नुकसान आपको पता चल गया है कि वक्त से पहले कोई चीज़ ना वक्त से पहले अच्छी लगती है ना वक्त से बाद अच्छी लगती है, वक्त पे ही अच्छी लगती है। लेंगे एक ब्रेक, कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मुबीना से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से ही बात करनी है, तो बिल्कुल फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से बताएं, क्या बच्चे वक्त से पहले दे रीचिंग प्यूबर्टी, दे गेटिंग मोर मैच्योर? हाँ, बहुत सारी प्यूबर्टी की तो बाद में आ जाती है। बच्चे ओबीस होते जा रहे हैं, ओबीस होते जा रहे हैं, हाँ, ठीक जल्दी है, बड़े हो मतलब रहे हैं। ग्रो, देखें अगर लीनियर हाइट जो है वो अगर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टली जो है, अब वो आप देखते हैं कि बच्चों की एक 5 साल का बच्चा जो है वो 8 साल का लगता है जी, बिल्कुल 8 साल का बच्चा जो है वो 10 साल का लगता है। फ्लैबी छोटे छोटे बच्चों के 8-8 9 साल के बच्चों के फ्लैबी टमीज़ हैं, भाग रहे हैं तो हाँप रहे हैं, ठीक है, अनफिट है। तो फिज़िकली जो है ना, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जी। एक तो ऑफ कोर्स जिस किस्म का खाना, सादा खाना जो पहले होता था वो अब नहीं होता है, एंड देन वी कम टू अनदर टॉपिक, ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है। और फिर हर बच्चे का ये होता है कि भाई हफ्ते में एक मर्तबा नहीं, वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो खाया जाता है। मेरे पास इतनी मदर्स आती हैं तो उनकी स्टोरी अमूमन ये होती है कि हमने कल मैकडॉनल्ड खिला दिया। ये हमारा बेसिकली प्यार करने का तरीका होता है कि जब हमने बच्चों को, आओ बेटे घर पे खाना नहीं बनाओ, तुम ये ट्रीट करा दें, वो ट्रीट करा दें, बिल्कुल। अच्छा तुम ये करोगे तो हम तुम्हें जो है वो रोल खिला देंगे, हम तुम्हें ब्रोस्ट खिला देंगे, हम तुम्हें खाना। फिर यू जस्ट मेंशन्ड कि वो चिकन है वो इतना ज़्यादा जो है वो फार्मी मुर्गी, फार्मी अंडे जी, अंडे तो बच्चे खाते नहीं हैं, हैबिट गलत है। बच्चा जो है वो सुबह नाश्ता नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना। एंड देन पता नहीं हम कैसे करते थे हमारे ज़माने में, हमारे अम्मा अब्बा तो हमें स्कूल जाने नहीं देते थे जब तक हम अंडा और फिर दूध, अंडा और दूध। अब आजकल के मैं तो अपने बच्चों को भी ट्राई करती हूँ, वो दे लाइक हम तो उल्टी कर देंगे। हाँ, वाई डॉक्टर वजाहत, साइकोलॉजिकली क्या है इसके अंदर मसला? बात ये कि हमने देखा ही दूध था बचपन से, और बच्चे ने इन्होंने नहीं देखा क्या दूध? एक मिनट फिनिश करने दे। इनके पास, इनको नॉलेज बहुत है, इनको बड़ा ब्रांड्स के नाम पता है, इनके पास टीवी पे जो चीज़ें आ रही हैं, इनको दूध तो बड़ा पीछे रह गया, इनको बड़ी नई रंगीन चीज़ें पता चल गई हैं, चॉकलेट्स का बड़ा इजी अवेलेबिलिटी है, चीज़ें, इनका जो होता है ना पैराडाइम, वो बड़ा हो गया है और वो गलत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। एक चीज़ होती है, ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा मिल गए हैं, बिल्कुल। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि उनको अच्छे बुरे की तो तमीज़ है नहीं, चीज़ें ज़्यादा पता चल गई हैं, तो वो हर चीज़ को देखना चाहते हैं।
और हम जिद्दी माँ बाप होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम अपनी जिद पे अड़ जाते हैं, यही खाओ यही खाओ। अब दूध में कोई चीज़ डाल के दे सकते हैं, बच्चा खा लेता है, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जो टेक्निकली जिनको हम डॉज दे देते हैं और वो बच्चा मान भी देता है, लेकिन हम लोग टाइम कम है, लेट उठे हैं, भागम दौड़ी चल रही है, इस तरह चीज़ें जो है ना वो फिर ठूसने वाला सिस्टम हो जाता है। और उस ज़माने में भी अगर आप ऐसे माँ बाप होते थे तो वहाँ भी बच्चे ऐसे हो रहे होते थे। हम बहुत ज़्यादा ही ज़माने पे फ़र्क डाल के अपनी जान छुड़ा लेते हैं, ब्लेम डाल के। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि बच्चा जब साइकी अगर बच्चे की देखें तो बच्चा बड़ा हो रहा है, तो आज के दौर में माँ से, टीचर से, बाप से, ये 3 अच्छे एकेडमी जो थी वो तो बाद में आती है, पहले आता है टीवी, इंटरनेट और मुस्तकिल ये जो टीचिंग इसकी हो रही है। अब आपका मुकाबला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है, तो फिर आप 3 लोगों को मिलके बैठना चाहिए और फिर वही वाली बात कि एक एक्शन प्लान बनाए। हर बच्चे पे स्टडी होनी चाहिए। ऐसे ही तो नहीं 20-20 हज़ार रुपये महीना फीस जारी होती है इन स्कूल्स की। इनको चाहिए कि ये हर माँ बाप के साथ बैठ के मीटिंग करके बच्चे के एनालिसिस करें, साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या साइकियाट्रिस्ट के थ्रू। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा लगता है तो उसको बकायदा एक्स्ट्रा ट्रीट करें। और वो एक्स्ट्रा बच्चा सॉल्यूशन ऐसा लग रहा है जन्नत से आया हुआ होगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? जन्नत से आया हुआ, बट वो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर पेरेंट्स बड़े डिफेंसिव हो जाएंगे, ऑफेंसिव भी हो जाएंगे, डिफेंसिव भी हो जाएंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जैसे पेरेंट्स और टीचर्स की बात हो रही है तो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा बच्चा जो है ये करता है, ये नंबर ले आए, हमारा बच्चा जो है वो नंबर ले आए, तो हर बच्चे पर जो है ना वो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए थे कि वो बच्ची बढ़ नहीं रही है, फलानी कर रही शी, एंड दे हैड सच अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, इतने बजे उठना है, इतने बजे आना है, खाना है, एंजॉय ना कर सके अपना फिर पढ़ती है, फिर हम स्विमिंग जाते हैं, देन कॉम्पिटिटिव स्विमिंग, उसके बाद जो है वो पढ़ते हैं, उसके बाद जो है स्विमिंग को भी कंपटीशन में डाल के हाँ, खराब मतलब कर स्पोर्ट्स दिया हाँ, हर कर चीज सकते हो, बच्चों में करवा रहे वो बच्चे पर इतना वो रिक्रिएशन भी जो है ना वो भी कॉम्पिटिटिवनेस में आ जाती है। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप बच्चे को ग्रूम करना चाहते हैं ना, कामयाब लोग बहुत जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से हो, जरूरी नहीं है कि बहुत एकेडमिक अगर हाई हो, उसके जो स्मार्टनेस है, जो उसका स्ट्रीट स्मार्टनेस है, जो बिल्कुल ही मरते ही जा रहा है, मम्मी डैडी बच्चे बना दिए गए, उस चीज को खत्म ना करें, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ लिख के हो सकता है क्लास में फर्स्ट आ जाए, लेकिन दुनिया में फर्स्ट क्या बात कही है, आईक्यू ईक्यू की बात है, ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। अच्छा, वी हैव अनदर कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी। अब मैंने तो बहुत कोशिश की वक्त पे ले लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर कोशिश करें कॉल करने की, इंशाल्लाह लग गई कॉल तो ज़रूर बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एनीवेज हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। सोल्यूशन देना है आप तीनों को 2 चीज़ों की। अब वक्त को तो हम नहीं पीछे लेकर जा सकते, बच्चों ने जो कुछ लर्न कर लिया उसको अनलर्न तो नहीं किया जा सकता, तो अब अनलर्न नहीं किया जा सकता तो अब इसको हैंडल कैसे करना है। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मांगूंगी आप लोगों से। दूसरी चीज़, एक तो ये बढ़ने की बात होगी कि वक्त से पहले बड़े हो गए, और मुझे लगता है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं और एग्रेशन आ रहा है और उनके जो रवैये में तब्दीली आ रही है उस हवाले से। तो दोनों को लेकर आप तीनों के अलग अलग हम सजेशंस लेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा। पूरे हमारा जितना पूरा शो हुआ है उसको पूरा एक जो कहते हैं ना जो बेसिस है, जो जिसका जो सोल्यूशन है, जो निचोड़ जो है, दैट्स एग्जैक्टली द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर एंड आई वाज स्किपिंग ऑन इट। सो जी हाँ, वो निचोड़ हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक वंस अगेन। जी हाँ, अब जैसे कि मैंने कहा, पूरी तमाम गुफ्तगू का जो निचोड़ है उस पर आ जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्या। ये सारी बातों का अब इसका सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? अनलर्न नहीं करा सकते, बच्चों ने जो सीखना है वो सीख लिया, एक्सपोजर भी है, सब कुछ है, अब इस एनवायरनमेंट में रह के किस तरह सही करें? थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अनलर्न बिल्कुल नहीं करा सकते, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा जो हम एक चीज़ और नोट की है हमने, वो ये की है कि एवरी पेरेंट, एवरी न्यू जनरेशन इज़ लेट गो वाली चीज़ आ गई है, लेट गो अ लिटिल। हम थोड़ा सा ईज ऑन करते जा रहे हैं बच्चों के लिए चीज़ों को, तरबियत थोड़ा छोड़ते जा रहे हैं। कि उसकी एक छोटी सी मिसाल, फॉर एग्जांपल, कि जब पहले अजान होती थी
तो हमारे टीवीज बंद हो जाते थे। बिल्कुल। और अब जब अजान होती है तो हम उनको म्यूट कर देते हैं और बच्चों की कंसंट्रेशन और नजरें और सब कुछ जो है वो उधर ही होता है। तो इस तरह से हम खुद एक स्टेप बच्चों के लिए लीनियंट होते जा रहे हैं और तरबियत वाला आंसर जाता जा रहा है। तो वी स्टिल नीड टू होल्ड ऑन टू दैट। ओके, वी नीड टू होल्ड ऑन टू द बिल्कुल बेसिक्स जो हमें हमारे नाना दादा अम्मा अब्बा ने सिखाया था। तो जी हाँ, उससे छोड़ के आप कोई कूल नहीं हो जाएंगे। डॉक्टर मुबीना, देखिए, आई विल से कि हम एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते जी, टीवी दिखलाना नहीं बंद कर सकते, इंटरनेट एक्सेस नहीं बन सकते। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पेरेंट्स का जी। तरबियत की बात सबसे इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। माँ बाप अपना बिहेवियर घर में बच्चों के साथ और दूसरों के साथ एक, जिसे कहते हैं ना, मिसाली बिहेवियर होना चाहिए। Teachers have a very important role to absolutely, play. Absolutely, बिल्कुल। And somehow, no offense to educationists, लेकिन teachers का ज़्यादा concentration कमर्शलाइज्ड हो गए। हाँ, अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। बच्चे को ये आना चाहिए, बच्चे की पर्सनैलिटी पर या बच्चे की उस पर जो है वो जोर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर ये चीज़ें हम करें, और आई विल अगेन से द सेम थिंग, बच्चे को अगर सोने का निवाला दें लेकिन शेर की निगाह से देखें, शेर की निगाहें खुली रखें आप लोग। हाँ, बिल्कुल। तो आई थिंक के ये चीज़ें मामला कंट्रोल में आ सकता है, कंट्रोल में आ सकता है। और चीज़ें स्किप ना करें, बच्चे को डेवलपमेंटली जीने दें, खुली फजा में जीने दें। क्या बात है डॉक्टर वजाहत। देखिए, मैं 2 बातें करूंगा जो आप 4 बातें करें, टाइम है अभी हमारे टाइम है, चलो। नंबर 1, हमारे जो मौलाना सिस्टम है थोड़ा इसको मॉडर्न करना चाहिए हमें। इसको मतलब मॉडर्न का मतलब ये कि इसको एक्सप्लेनेटरी स्टाइल बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। एक तो ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि बचपन में इस्लाम से बड़ा डर लगता है। मतलब मुसलमान होने में बड़ा वो होता है, अम्मी जो सिखाती हैं वो उसका गुनाह और सवाब का बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बच्चों में, और वो चीज़ें बड़े होने तक रह जाती है। कई आयतें हमने बचपन में याद की है। सॉरी, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, हमने कई ऐसी आयतें बचपन में याद की होती हैं जो आज तक याद है, लेकिन आज करने बैठो तो मुश्किल हो जाती है। तो जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसका एक बॉक्स जो इस्लाम का है, जो मुसलमान होने का है, वो बड़ा पक्का होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। इस्लामियात में जिस तरह होता है उसको और एक्सप्लेनेटरी करें तो बड़ा फायदा होगा। सूरतें याद ना करवाएं, इस्लाम को समझाएं। बिल्कुल, कि ये देखना गुनाह है, ये ना देखना, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है सेल्फ अवेयर होगा। दूसरी बात ये कि हम चीज़ों को दिमाग से निकाल नहीं सकते, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन एक ट्रीटमेंट का स्टाइल है हमारा जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी और फिर सब कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। मतलब कोई भी चीज़ हम पहले सीखते हैं तो अनाड़ियों की तरह सीखते हैं, कॉन्शियसली, हाँ सही ना, कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा फेलियर रेट भी होता है। तो माँ बाप को चाहिए नए चीज़ें को डिज़ाइन करके किताब में लिखें, काउंसलर्स के थ्रू, टीचर्स के साथ मिलकर, और बच्चे के ऊपर वो 2 महीने तक लग जाए। फेल हो रहा है, नहीं हो रहा, बेचारा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, लेकिन होता क्या है, आफ्टर 2 मंथ्स वो सब कॉन्शियसली उन चीज़ों को करना शुरू कर देता है। जिस तरह हम लोग ड्राइव करते हैं तो हम अच्छे ड्राइवर शुरू में नहीं होते, हम ऐसे चला रहे होते हैं जैसे कोई जहाज़ उड़ा रहे, लेकिन वही ड्राइवर 2-3 महीने के बाद मोबाइल भी सुन रहा है और स्टीयरिंग भी देख रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, नहीं, तो सब कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी को डेवलप करें नई चीज़ों के साथ। तो देखें बच्चा सब, क्या बात है, टाइम लगता है हर चीज़ में, हर चीज़ में कंसिस्टेंटली। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमने इस बात को अग्री कर दिया है कि चीज़ें वैसे तो नहीं बदल सकती, ना आप एनवायरनमेंट बदल सकते हैं, ना आप अपने बच्चे को चीज़ों को अनलर्न करा सकते हैं। हाँ, लाइक मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं कि आप तो कमर्शियल्स करती हैं, तो आपने अपने बच्चों को माशाल्लाह 3 हैं, आपने तीनों को कमर्शियल्स में इतना नहीं डाला। तो मैं बोलती हूँ देखिए, मुझे एक तो ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हर जगह का अपना एनवायरनमेंट होता है, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अभी उस एनवायरनमेंट में एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ उन बच्चे हैं उनको वो उस एनवायरनमेंट का एक्सपोजर का रिज़ल्ट देखा है कि यकीन जाने कि अब एक 5 साल के भी एक छोटे बच्चे से जब बात करते तो आपको ऐसा लगता है कि आप पता कितने उम्र के इंसान से बात करें। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है वो इतना बड़ा आदमी बन जाए, कि इतनी बड़ी औरत हो जाए कि उसको फ़िक्र हो कि मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। तो इसी हर जहाँ चॉइस है आपके पास, वहाँ तो आप एक्सपोजर को लिमिट करें। जहाँ आपको लगता है एक्सपोजर आप लिमिट नहीं कर सकते, वहाँ पे अपने बच्चे को ये ना बोले कि बेटा ये ना करो,
आप ये ज़रूर बताएं कि ये गलत है करना, उसको समझाएं और क्यों गलत है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत लॉजिकली हर चीज़ को सोचते हैं। बच्चों को वक्त से पहले कोई चीज़ दे देना आपका प्यार नहीं, आपकी सबसे बड़ी जहालत हो सकती है, क्योंकि वो आप अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा नुकसान दे रहे हैं। बच्चे को वक्त से पहले आपने टैबलेट्स पकड़ा दिए, मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा दिए, गाड़ी दे दी, टीवी दे दिया, डीवीडीज़ दे दी। आप सोचें आपने बच्चे को तबाह करने का सब कुछ सारा सामान मुकम्मल कर दिए, उसमें आपका स्टेटस कहीं से भी नहीं बढ़ेगा। जहाँ तक बात अगर हम करते हैं बच्चों की अदरवाइज़ बढ़ने की, तो जी हाँ, प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, फास्ट फूड्स अवॉइड करें। आई नो बहुत सारे लोग हमसे शायद नाराज़ भी हो जाएं इस बात पे। फ्रिजी ड्रिंक्स अवॉइड करें, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चे का सोचें आप सबसे पहले, ऑर्गेनिक खिलाएं, बेसिक्स पे आ जाएं वापस से, ओल्ड स्कूल थॉट जो कहते हैं ना, लेकिन इन अ मॉडिफाइड वर्जन। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल बाबा आदम के ज़माने की बातें कर लें आप, नहीं, बच्चे अब वो चीज़ हज़म भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप उन चीज़ों को होल्ड ऑन करें और उसको शुगर कोट करें, अपने शुगर नॉट लिटरली, ठीक है ना, आजकल की जो एनवायरनमेंट है उस लिहाज से उसको अडॉप्ट करवाएं। तो आई थिंक काफ़ी बातें इसी तरीके से हल हो सकती हैं। अगेन, ना माँ बाप परफेक्ट हैं, ना इन्वायरमेंट परफेक्ट है, ना बच्चे परफेक्ट हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से ये रखने की बेटा तुम बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान बन जाओ, ये हमारी गलती है। वो इंसान हैं, वो बच्चे हैं, अपनी गलतियाँ करेंगे, तो आपका काम है वो आप करें, वो गलतियाँ करते रहेंगे, आप उनको सही करते रहेंगे, ये हमारा काम है। और शायद 4 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा गलती के एक वक्त आएगा जब उसे पता होगा कि ये गलत है। यानी हर दफ़ा आप आते हैं और वो खड़ा नहीं होता आपके लिए, आपकी जगह नहीं देगा। एक पॉइंट आएगा जब आपने बार बार टोक टोक के, बोल बोल के, दे देकर, प्यार से, ताने देकर, समझा के, हर तरीके से समझा दिया, 10वीं दफ़ा जब आप आएंगे तो उसके दिमाग में एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, वो उठ खड़ा होगा। तो जी हाँ, हमें अपना काम करना है, हम माँ बाप हैं, इट्स नेवर ईजी। किसी ने नहीं बोला बच्चा पालना आसान है, किसी ने नहीं बोला तरबियत करना आसान है, ये तो मुश्किल है और करना है शायद इसीलिए, तो शायद नहीं यकीनन इसीलिए माँ बाप के नीचे, कहते हैं ना माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप का क्या दर्जा है वो तो आप तमाम लोग जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपने बच्चों को खूब प्यार करें और खूब जीने दें और मेमोरीज़ बनाएं और रूटीन में ना जकड़ें कि ये पढ़ाई करनी है तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर है। करें, अच्छी बात है, एक नॉर्मल रूटीन होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऑफ रूटीन भी जाने दें, इट्स ऑल राइट, जीने दें ज़िंदगी उनको, इसी नोट के साथ कि ज़िंदगी कुछ नहीं अगर खुशियाँ नहीं, अगर मेमोरीज़ ना बना सकें आप, तो आप भी बनाएं, बच्चों के साथ बनाएं, एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, लेट देम एन्जॉय योर पेरेंटिंग हुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माँ बाप जब होते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र है माँ बाप होते हैं जो कोई टोकने वाला होता है। हम बड़े हो जाते हैं तब भी माँ बाप होते हैं हमें टोकने वाले, और ये हम बहुत नसीबदार लोग होते हैं। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, खुश रखे, हमारी औलादों को सलामत रखे, हिफाजत में रखे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।